हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2। क्लास 2 का है ये चैप्टर। ठीक है, हिंदी सारंगी जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है ये बच्चों। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर नाम है आनंदमयी कविता। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमें आनंद दे, है ना। आनंद मतलब खुशी दे, जिसे पढ़ के हमें बहुत ज़्यादा आनंद आए, खुशी आए, उसी को कहते हैं आनंदमयी कविता। तो ये कविता है, किसके ऊपर कविता है ये? तो बच्चों घर के ऊपर कविता है, जहाँ है ना, जहाँ पर आप लोग रहते हो उसी के बारे में कविता दे रखा है ये। ठीक है, तो मैं बताया था अगर आप चैप्टर में नए हैं तो चैप्टर को लाइक, सब्सक्राइब और बच्चों कमेंट जरूर करें। ठीक है, अभी चैप्टर नंबर 2 को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर, है ना। ये बच्चा पूछ रहा है, ये जो यहाँ पर तो खेल रहा है ये अपने पापा से पूछा कि हमें इतना प्यारा क्यों लगता है ना। लिखे घूम घाम ले, खेल खा ले, नहीं भूलता लेकिन घर, है ना। कहीं पर भी हम चले जाएं, कहीं भी हम खेले चले जाएं, ठीक है, लेकिन हमें ये अपना घर हमेशा याद रहता है, कहाँ पर है, कैसे है, वही यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर। ये जो बच्चा है वो कह रहा है कि पापा आपको नहीं लगता कि ये माँ की गोदी के जैसे ये घर है ये, है ना। जैसे माँ की गोदी में हम के आराम करते हैं वैसे ही अपने घर में भी आराम करते हैं, है ना। लिखा है कि प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, है ना। जिससे जैसे कि हमारी मम्मी हमें प्यार करती है वैसे हमारा घर भी हमसे प्यार करता है। इतना सुंदर सुंदर हमारा घर है ये, है ना। तो वही ये बच्चा अपने पापा से बता रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? देखो बच्चा कहता है कि थक कर जब वापस आते हैं, जब हम खेल कर बाहर से आते हैं, चाहे स्कूल से आते हैं, है ना, थक कर आते हैं तो कैसे कैसे बिछ बिछ जाता घर, है ना। हम अपने घर में क्या सो जाते हैं, लेट जाते हैं, आराम करते हैं, तो वही बोलेगा कैसे बिछ बिछ जाता घर। लिखा है खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता घर, है ना। तो खिला पिला कर आराम दिलाकर नई ताजगी, ये क्या देता हमें? नई ताजगी देता है। जब आप आराम कर लेते हो तो आप जब उठते हो तो आपको आराम मिलता होगा, है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। तो वही यहाँ बोलेगी कि खिला पिला कर हमें घर पे खाना भी देता है ना, घर में बैठ के हम खाना ही खाते हैं। तो वही बताया गया है। तो बच्चों आगे पढ़ लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो लिखा है आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? आपको लिखना है कि आपको घर में सबसे अच्छा क्या लगता है ना। आपको यहाँ पर लिखना है कि आपको अपने घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है ना। क्या टीवी अच्छा लगता है, कि सोना अच्छा लगता है, कि खाना अच्छा लगता है, कि पढ़ाई करना अच्छा लगता है। जो भी आपको अच्छा लगता है आपको अपनी कॉपी में लिख देना है, ठीक है। आपकी टीचर आपको नहीं मारेगी। फिर लिखा है आपको कब कब घर की याद आती है ना। तो इसके आंसर में आपको दिखा देता हूँ। तो इसका आंसर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट में पढ़ो आप। लिखा है आपको अपना घर में सबसे अधिक अच्छा क्या लगता है ना, सबसे अच्छा क्या लगता है। तो यहाँ पर उत्तर दे रखा है मुझे अपने घर का प्यार भला भरा माहौल सबसे अधिक अच्छा लगता है ना। हमारे घर में सब लोग प्यार से रहते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये बच्चा कह रहा है ना। तो यहाँ पे बच्चे की तरह से यहाँ पर खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर सुरक्षा मिलती है, यानी कोई हमें मारने वाला नहीं होता बाहरी आदमी, और अपनापन होता है, और हमें यहाँ पर खुशी मिलती है, अपने घर में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है आपको कब कब घर की याद आती है। तो देखो इसका आंसर क्या है? लिखा है मुझे जब मैं स्कूल में होता या होती हूँ, है ना। अगर लड़की हो तो होती हूँ लिखना, और लड़का हो तो होता हूँ लिखना। तो होता हूँ या कहीं बाहर यात्रा करने जाता हूँ, यात्रा मतलब कहीं ट्रेन से कहीं घूमने जाता हूँ गाँव, तब मुझे अपने घर और परिवार की बहुत याद आती है ना। तो वही यहाँ पे तो ये बच्चा स्कूल में बैठा हुआ है, इसको याद किसकी आ रही है? तो वो घर की इसको याद आ रही है। नेक्स्ट लिखा है घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है। तो लिखा है क्योंकि घर में हमें माँ की तरह प्यार, दुलार, सुरक्षा और आराम मिलता है ना। देखो जिस तरह से हमें हमारी माँ प्यार करती है वैसे ही हमारा घर भी हमें प्यार करता है, हमें सुरक्षा देता है ना, और आराम देता है। जैसे माँ हर समय हमारी देखभाल करती है वैसे ही घर हमें सुकून देता है ना। हम घर में आराम से सो जाते हैं बिना किसी टेंशन के। अब आगे क्वेश्चन लिखा है कोई ऐसी घटना सुनाइए जब पूरे परिवार ने साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर। एक बार छुट्टियां में हमने सबने मिलकर घर की सफाई की, है ना। छुट्टी में लोग सफाई करते हैं, या होली या है ना, होली में तो नहीं, दिवाली में जो लोग सफाई करते हैं वही है ना। तो देखो यहाँ पर बताया गया है पापा ने सामान जगमगाया, है ना। पापा ने एकदम सामान को साफ कर दिया। माँ ने रसोई हाफ की, है ना। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर साफ आएगा, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा? साफ आएगा, साफ की।
साफ की, मैंने पौधों को पानी दिया। क्या किया मैंने? वही बच्चा जो है वो क्या कर रहा है, ये पानी दिया। और क्या कह रहा है, बहन ने अपना कमरा सजाया। समझ में आ गया है ना? तो अपना कमरा क्या किया, सजाया। उस दिन हमें बहुत मजा आया। तो ये लड़का कह रहा है कि हाँ, सबने मिलके काम किया और हमें बहुत ज्यादा मजा आया था। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। इन क्वेश्चन आंसर को आपको याद करना है और अपने टीचर को सुनाना है। अभी के लिए इतना ही। ओके बच्चों, धन्यवाद।